उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ टू वन ऑफ योर फेवरेट टेक शोज जिसका नाम है साउंड टेक। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक इस शो के बारे में नहीं सुना, तो आपको बताता चलूं कि इस शो का मकसद और गोल बहुत ही सिंपल सा है। वो ये कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की बहुत तेजी से बदलती हुई दुनिया में, एवर अपग्रेडिंग दुनिया में जो कुछ नया आता है, जो कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली रूटीन्स, उनको आप तक पहुंचाया जाए मजेदार तरीके से। इस मजेदार से सफर का हमारा पहला स्टॉप होगा एप्स दिस वीक, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी एप्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपकी डेली लाइफ में, जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, उनमें शायद कुछ मदद कर जाए, या कुछ ऐसी एप्स जिनके बारे में आपने अब तक शायद ना सुना हो, मिस हो जाती हैं कभी कभार। सो विदाउट फर्दर अडू, सबसे पहले चलते हैं टू एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। आज कुछ जरा रूटीन से हट के जिस पहली ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं, दैट इज नॉट फॉर योर फोन्स बट उन लोगों के लिए है जो है हमारे iPad यूजर्स। बिकॉज मैं खुद ये ऐप यूज कर रहा था एंड आई फाउंड कि इसको मेंशन करना शायद कुछ जरूरी है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट टेकिंग एप्स। क्योंकि iPad का अक्सर जो यूज होता है, कुछ तो एंटरटेनमेंट कंजप्शन, जैसे आपने कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह डाल दिया, कोई यूट्यूब वीडियोज उस पर देख ली, बट मेनली जो लोग लेते हैं iPad खरीदते हैं, वो या तो इसे प्रोफेशनल यूज, जैसे कि ऑब्वियसली ईमेल्स चेक करना, इस पे आपका क्लासेस में बैठ के नोट्स लेना, या कंप्लीटली टू द अदर एंड ज्यादा क्रिएटिविटी की साइड पे जो ड्राइंग करते हैं एप्पल पेंसिल के साथ, दे लेट देयर क्रिएटिव जूसेस फ्लो। तो अगर आप iPad यूज करते हुए उस पर नोट टेकिंग खास तौर पर करते हैं, देन देयर इज दिस वन ऐप कॉल्ड बेयर नोट टेकिंग ऐप। बेयर यानी भालू, BEAR स्पेस NOTE-TAKING ऐप। इट्स आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके जो एडिटिंग और मार्कअप टूल्स हैं, जो एडिटिंग फीचर्स हैं इसके, ये बहुत ही एक स्लीक और क्लटर फ्री इंटरफेस में आपको मिलेंगे। और जैसे कि iPad या iPhone के जो खास अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वो पूरा एक जबरदस्त किस्म का इकोसिस्टम बनाया हुआ है। सो दिस अलाउज यू टू अपलोड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग टू योर iCloud, जहां से आप उसको फिर अपने iPhone या आपके पास अगर MacBook है या Apple की कोई और डिवाइस है, वहां पर इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस ऐप इज बेसिकली फ्री, लेकिन अगर आप कुछ और प्रो फीचर्स चाहते हैं देन इट्स वेरी चीप, क्योंकि पूरे साल की पेमेंट इसकी है सिर्फ और सिर्फ $15। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ डिफरेंट, अ यूनिक note taking app, then this one is for you. Bear note taking app, BEAR space NOTE-TAKING app। और यहाँ मैं बात रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मेनली पहले रहा सारी जिंदगी विंडोज और एंड्रॉइड पे, फिर रिसेंटली एप्पल की तरफ आके उनके कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए। तो एक मुश्किल जो पेश आई वो ये थी कि अब जो मैंने काफी ज्यादा चीजें विंडोज प्लेटफॉर्म पर लिखी हुई थी, जमा की हुई थी, उनको मैं यहाँ से कैसे एक्सेस करूँ। सो फॉर दैट देयर इज एन एक्सीलेंट ऐप। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का OneNote सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है अपने लैपटॉप पर, देन यू कैन easily access everything that you've done on your OneNote app straight directly to your iPads। तो इसमें वो झंझट गायब हो जाता है, the middleman absolutely just disappears। आपको बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, किसी बड़े झंझट के बगैर, सारे नोट्स, सारी चीजें जो भी आपने लिखी हो, you can easily access them। So make sure अगर आप स्विच कर रहे हैं और आपके पास अगर OneNote ऐप है आपके कंप्यूटर्स में, then it's going to be very easy for you। तो ये तो हो गई दो नोट टेकिंग एप्स। Now let's move ahead। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं टुवर्ड्स अ फोन ऐप या किसी और चीज की तरफ, एक और iPad ऐप है मेरे पास उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी भाई एंटरटेनमेंट भी चाहिए है। एंड इफ यू आर अ गेमर देन आई रिकमेंड कि इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक दफा। द गेम इज कॉल्ड Assassin's Creed Rebellion, ASSASSINS Creed CREED, Rebellion REBELLION। ये एक RPG गेम है, यानी कि रोल प्लेइंग वीडियो गेम है, जिसमें एक चैलेंजिंग गेम प्ले के साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आपके पास iPad Pro है तो उसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है which is 120 frames per second, तो उस पर तो आपके मजे डबल इजीली हो गए मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि iPad Air का जो फ्रेम रेट है स्क्रीन का, दैट इज ओनली 60 frames per second, which is also not bad at all। ये तो हो गई कुछ हल्की फुल्की सी एप्स। नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, जिसका नाम है Hacks and Tricks। Hacks and Tricks।
हैक्स एंड ट्रिक्स या टेक्नोलॉजी टोटकों का मकसद यही है, जैसे नाम से साफ जाहिर है, I'll help you out with some of the things जहां पर शायद आप कुछ ना कुछ मुश्किल पेश आती हो, या हो सकता है आपको ऐसी छोटे मोटे तरीके, थोड़ी बहुत ट्रिक्स जिनके बारे में अब तक आपको पता ही ना हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिस कर चुका था, बट वंस आई फाउंड आउट अबाउट देम, अब वो भाई उसके बिना आई डोंट थिंक आई कुड फंक्शन एज स्मूथली। तो जनाब तैयार हैं? यहाँ पर आपको भाई पेन पेंसिल कुछ ना कुछ उठा के रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि मिस करने वाली चीज नहीं है। कभी कभार हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा होता नहीं कि इनका फायदा असल में है क्या। ऑन द सर्फेस ऊपर ऊपर तो यही लगता है कि भाई बस लुक के लिए कर रहे हैं सब लोग, तो हम भी कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। बट लेट मी टेल यू, ये जो नेक्स्ट टोटका या ऐसे कह लीजिए सजेशन है, इसका आपके फोन को, आपकी फोन की बैटरीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है, which is the dark mode। आजकल अक्सर फोन्स में आप बस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा जिसको आप बस क्लिक करेंगे तो आपके फोन की पूरी थीम जो है वो ब्लैक या डार्क मोड की तरफ चली जाएगी। आई रेकमेंड कि आप किसी ऐप को भी, कहीं पे भी जाते हैं, किसी फेसबुक खोल लिया आपने, कोई इंस्टाग्राम खोल लिया, इवन ट्विटर, तो आप डार्क मोड एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा डार्क पिक्सल्स आपके फोन में होंगे उतनी कम आपकी बैटरी यूज होगी। और इसमें एक छोटा सा ट्रिक that I found to be quite useful कि अगर आपके पास आईफोन है, you just have to say hey Siri turn on dark mode। तो बैटरी बचाना चाहते हैं और फोन में कुछ हल्की सी मिस्टीरियस लुक ऐड करना चाहते हैं, then I recommend you switch to the dark modes। Moving on। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। दूसरा टोटका है कुछ फोन्स में एक ऐप की सूरत में और कुछ फोन्स में आई थिंक इट्स अवेलेबल बाय डिफॉल्ट अब, क्योंकि दिस इज वेरी 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 यूजफुल अगर आप टेक्सटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। और सिंपल सा तरीका क्या है उसका, ये है कि स्विच टू अ स्वाइप कीबोर्ड, यानी कि ऐसी टाइपिंग जिसमें आपको एक एक की को प्रेस करने की, उस पर टैप करने की जरूरत ना पड़े, बट जस्ट यू कैन स्वाइप योर फिंगर ओवर इट। और आईफोन्स और एंड्रॉइड दोनों की एक कॉमन ऐप है जिसमें आपको ये फीचर्स मिल सकते हैं, व्हिच इज द जी बोर्ड, गूगल कीबोर्ड। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल, क्योंकि ना तो सिर्फ इसमें पहले से वर्ड्स सेव होते हैं, जैसे आप सोचिए एक वर्ड है नॉलेज, अगर आपने पूरा लिखना है तो उसमें NKNOW करते करते थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। नाउ इमेजिन कि आपने लंबा सा सेंटेंस लिखना हो जिसमें बड़े बड़े वर्ड्स यूज हो रहे हो, तो उन सारे वर्ड्स को एक स्वाइप के साथ लिखने में गूगल कीबोर्ड आपकी मदद करेगा। वो आपके फिंगर की मूवमेंट को, आपके थंब की मूवमेंट को डिटेक्ट करके खुद ही वो वर्ड्स टाइप कर दिया करेगा। और इसके साथ साथ ओवर द टाइम, जैसे आप हम जो उर्दूलिश लिखते हैं, जैसे उर्दू के वर्ड्स रोमन अल्फाबेट्स में लिखते हैं, तो ये कीबोर्ड वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली सीखता रहेगा जैसे आपकी आदतें अपना रहा हो। सो ट्राई इट आउट, जी बोर्ड इज द ऐप, और इसका आपके इवेंचुअली बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा ये, और साथ साथ इट विल डेफिनेटली मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर। तो ट्राई आउट जरूर कीजिएगा। जी बोर्ड इज द नेम, G स्पेस BOARDS। ये थे हमारे आज के हल्के फुल्के टोटके, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टॉप जिसका नाम है टेक चेक। टेक चेक। टेक चेक में हमारा मकसद है आपको दिखाना, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कराना टेक की दुनिया में आए लेटेस्ट ताजा तरीन गर्मा गर्म प्रोडक्ट्स की। सो लेट्स गो। आज की विंडो शॉपिंग का जो पहला प्रोडक्ट है उसकी भाई साहब हम सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना बड़ा खर्चा करने का भी किसी का मूड होगा। The very impressive product is called Samsung Air Dresser। सोचिए आपको आज के बाद कोई ड्राई क्लीन कराने की जरूरत ही ना पड़े। Well, that's exactly what this thing does। एक ही आप फर्ज कीजिए फ्रिज नुमा या अलमारी नुमा एक डिवाइस है जिसमें आपने बस अपने कपड़े लटका देने हैं। इट्स अ लग्जरी अप्लायंस ऑब्वियसली, लेकिन इसमें आपके कपड़े ना सिर्फ ड्राई क्लीन होंगे ऑटोमेटिकली, बल्कि ये डिवाइस, ये मशीन आपके कपड़ों को सैनिटाइज भी कर देगी। माना सैमसंग आमतौर पर दूसरी चीजें बनाता है, बट दिस इज एक्सेप्शनली इम्प्रेसिव, वेरी सीरियसली कूल और सीरियसली एक्सपेंसिव भी है, यानी $1000 का खर्चा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग एयर ड्रेसर, AIRDRESSER। एंड मूविंग ऑन करते करते वक्त आ चुका है कि हम अपना फाइनल स्टॉप लें ऑन टेक दिस वीक। In Tech This Week.
टेक दिस वीक में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी ताजा तरीन खबरें जो टेक की दुनिया में इस वक्त तहलका मचा रही हैं, जिनमें सबसे ऊपर इस वक्त है दोबारा इलॉन मस्क का नाम। इलॉन मस्क वो शख्स है जो साथ ही साथ तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी है ही, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एंडेवर्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले भाई साहब ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाई बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक कार बनाई। उसके बाद भाई साहब ने डिसाइड कर लिया कि मैंने मार्स पे जाके दुनिया आबाद करनी है। उसके लिए इतना बड़ा सारा एक नासा की टक्कर का प्रोजेक्ट स्पेस एक्स, बल्कि अक्सर मामलों में नासा से कुछ 3-4 हाथ आगे भी, बिकॉज ही डिसाइडेड कि मैंने ऐसे रॉकेट्स बनाने हैं जो जाएं और वापस आएं तो उनको रीयूज किया जा सके। और बात सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट्स तक आके नहीं रुकती, भाई साहब ने अब ऐलान किया हुआ है कि कुछ अरसे में टेस्ला के फोन्स भी आएंगे मार्केट में, जो कि ना सिर्फ फोन्स होंगे बल्कि साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स भी होंगे। अब उसमें हम किसी और दिन ज्यादा डीपली डाइव करेंगे। फिलहाल जिस वजह से जिन वजूहात से ये बंदा फिर से न्यूज में है, विच इज ही इज बाइंग ट्विटर। और ट्विटर बाय करने की इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मैं दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूँ कि जो कुछ कहना चाहता है उसको आजादी हो कि वो खुल के उसे कह सके। हाँ, अगर कोई डेंजरस बात करता है, अगर उसकी बात से किसी और को कोई खतरा हो सकता है, देन एंड ओनली देन दिस पर्सन विल बी बैंड। तो इस सारे खर्चे में जो बड़ा सारा प्राइस टैग था वो था $44 बिलियन का। और आजकल किसी खास वजह से, किसी छुपी वजह से इलॉन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि ट्विटर ने फिलहाल इस डील को होल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से ट्विटर के अपने स्टॉक्स बहुत नीचे भी गिर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि आप कोई ट्वीट करें, आप कोई मैसेज करें और सिर्फ आपके इस मैसेज से स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच आ जाए। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैन। तो टेक्नोलॉजी की न्यूज में इसका आना हमेशा बनता ही है। Well, this was it. आज का हमारा साउंड टेक अपने इख्तिताम, अपने फाइनल मोमेंट्स की तरफ पहुंच चुका है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई दिल की और बात शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha, which is @rjhisham.doha। काफी ज्यादा सवालों के अब तक जवाब दे भी चुका हूँ। कुछ जो मिस हो गए हैं आज जरूर पहुंच जाएंगे आप तक उनके सॉल्यूशंस डिटेल तरीके से। एंड इसके साथ साथ हमारे एफएम के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, which is Facebook and Instagram @FM107 QATAR। आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अपना और अपनी डिवाइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। Until then, अल्लाह हाफिज। 107